आज की वीडियो हमारी लॉस के हवाले से है, यानी कि लॉस हमारा क्या होता है, एक्सपेंस होता है। और एक्सपेंस हमेशा क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। और एक्सपेंस की अमाउंट किस में से लेस होगी, कैपिटल में से, यानी कि लेस हो जाएगी। तो वीडियो को, ये रूल को समझने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो हम जरा एंट्री के स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। सोल्ड गुड्स ₹20,000, कॉस्टिंग ₹25,000। आपने 25,000 रुपए की गुड्स खरीद कर 20,000 रुपए में सेल किया। इसका मतलब आपको 5,000 रुपए का लॉस हो रहा है। और लॉस हमारा एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस हमेशा क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो सबसे पहले हम एंट्री करेंगे, उसके बाद इनकी अमाउंट्स के मैं आपको रूल बताऊंगा। अब देखिए, 20,000 रुपए की गुड्स आपने सेल किया, लेकिन उनकी कीमत कितनी थी, 25,000 रुपए की। तो हमारे पास कैश आ रहा है, कैश अकाउंट, और बदले में हमारे पास से जा क्या रही है, गुड जा रही है, यानी कि टू सेल्स अकाउंट। और लॉस हमें हो रहा है जी, लॉस हमारा एक्सपेंस होता है। यानी कि अब देखिए, 25,000 रुपए की गुड्स हमने सेल की है, और बदले में हमें कितने पैसे मिल रहे हैं, 20,000 रुपए मिल रहे हैं, और 5,000 रुपए हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो ये हमारी स्टेटमेंट की जनरलिटी बन गई। अब इन अमाउंट्स के हमने इफेक्ट बतानी है। कैश की अमाउंट, कैश की अमाउंट का इफेक्ट होगा, कैश की अमाउंट ऐड हो जाएगी कैश में, और लॉस की अमाउंट, क्योंकि ये लॉस है, लॉस की अमाउंट माइनस हो जाएगी, यानी कि लेस हो जाएगी कैपिटल में से। और गुड्स की अमाउंट गुड्स में से लेस हो जाएगी, यानी कि सेल की अमाउंट गुड्स में से लेस हो जाएगी। तो ये हमारी आज का ये रूल मुकम्मल हुआ, यानी कि कैश की अमाउंट कैश में जमा हो जाएगी, लॉस की अमाउंट कैपिटल में से माइनस, और सेल की अमाउंट गुड्स में से माइनस हो जाएगी।